अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तकरीबन हर एक डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले अगर हम आईसीएस की बल्कि मैट्रिक से बात करें तो मैट्रिक में इसका टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। मीन मीडियन मॉड आपने सुन रखा होगा। उसके बाद अगर आप आईसीएस की बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 3 है ये। उसमें आपका 20 to 21 मार्क्स का ये पेपर में आता है। उसके बाद अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट्स देखें तो उसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 होता है। उसमें भी आप ये स्टडी करते हैं। उसके बाद आप अगर बीएससी में देखते हैं तो वो भी चैप्टर नंबर 3 है उसमें भी। और इसके अलावा अगर आप माइनर कोर्सेज में देखें, कोई भी आप डिसिप्लिन में स्टैट्स का कोर्स पढ़ते हैं तो ये इसमें टॉपिक ज़रूर होगा। तो आप किसी भी डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल होगा। आप ये जितने भी इस पे लेक्चर बने आप सारे इसको देखें। तो हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। इसका दूसरा नाम है मेजर्स ऑफ एवरेजेस। तीसरा नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशंस। इन सब में से आपने एवरेजेस का नाम सुन रखा होगा कि एवरेज आप फाइंड करते हैं। एवरेज क्या होती है? आप डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं ये वर्ड एवरेज का कि आपके फॉर एग्जांपल किसी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं या एवरेज स्कोर क्या चल रहा है किसी खेल का। तो एवरेज का वर्ड आप अक्सर यूज़ करते रहते हैं, जबकि सेंट्रल टेंडेंसीज और लोकेशन का इतना नहीं यूज़ करते होंगे, लेकिन एवरेजेस का ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये हैं क्या हमारे पास एवरेजेस या लोकेशन या सेंट्रल टेंडेंसीज? ये हमारे पास 5 टाइप्स की एवरेजेस होती हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि एवरेज होता क्या है। वैसे तो आपको आइडिया तो होगा ये होती क्या है, लेकिन इसकी कोई डेफिनेशन। एवरेज हमारे पास होती है एक सिंगल वैल्यू। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा। एवरेज हमारे पास क्या है? एक सिंगल वैल्यू है विच रिप्रेजेंट द होल डाटा। आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसके मार्क्स की एवरेज लेनी है तो आप क्या करेंगे? उस क्लास के मार्क्स लेके उनकी एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? आप ज़्यादातर आप ये यूज़ करते हैं कि सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। आप सम कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ कर लेते हैं। या आप आपने अगर वैसे ज़ुबानी बताना हो कि आप की एवरेज मार्क्स आपकी क्लास के कितने हैं तो आप कोई मिडल वैल्यू बता देते हैं तो वो भी एक एवरेज होगी। तो ये आपकी अगर पॉपुलेशन से डाटा लिया गया है उसके ऊपर भी एवरेज अप्लाई हो सकती है। अगर आप सैंपल से डाटा ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये अप्लाई हो सकती है। एवरेज एवरेज की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। गुड एवरेज जो होती है उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। कौन कौन सी होती है? कि अच्छी एवरेज जो होती है वो सारी ऑब्जर्वेशंस पे अप्लाई होती है। वो सारी ऑब्जर्वेशंस पे अप्लाई होती है और इसका कोई ना कोई मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है अच्छी एवरेज का। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, आप समझने में आसान होती है और कैलकुलेशन में भी आसान होती है। इस तरह इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं। इसके बाद ये है कि एवरेजेस हैं कितने टाइप्स की या मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है वो कितने टाइप्स की हैं? वो 5 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अरिथमेटिक मीन। आपने सुन रखा होगा जिसको मीन भी बोला जाता है। अरिथमेटिक मीन आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें क्वेश्चंस में तो ए डॉट एम। क्वेश्चन में अक्सर वो कह देता है फाइंड अरिथमेटिक मीन या फाइंड मीन, तो आपने परेशान नहीं होना, सेम ही है। अरिथमेटिक मीन की नोटेशन भी है, उसको एक्स बार के साथ हम लिखते हैं। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार के साथ लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है मीडियन। दूसरी एवरेज हो गई मीडियन, इसको हम लिखते हैं एक्स चिल्डा के साथ, एक्स चिल्डा। उसके बाद आ जाती है मॉड। मॉड की नोटेशन है हमारे पास एक्स हैट। उसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को आप शॉर्ट फॉर्म में जी डॉट एम लिख सकते हैं, इसकी कोई नोटेशन नहीं है। उसके बाद आ जाता है हार्मोनिक मीन, इसको एच डॉट एम लिख लें। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स की मेजर्स ऑफ एवरेजेस हैं जो कि आप नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में
देखेंगे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व। 3 टाइप्स के डाटा सेट्स को हम लेंगे हर एक एवरेज के लिए। 3 टाइप्स के डाटा कौन कौन से होंगे हमारे पास, अनग्रुप डाटा पे भी अप्लाई करेंगे, डिस्क्रीट डाटा पे भी अप्लाई करेंगे और लास्ट वन ग्रुप डाटा पे भी अप्लाई करेंगे। इसी तरह हम सारी एवरेजेस को हर एक किस्म के डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे। इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मजीद डिटेल के साथ तो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है अरिथमेटिक मीन, ये क्या होती है? अरिथमेटिक मीन होता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मतलब कि आपके पास जो भी डाटा है आप क्या करें, उसका सम कर लें, उसको प्लस कर लें, डिवाइडेड बाय जितने वैल्यूज हों उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर लें। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा बाय डेफिनेशन। उसके बाद अगर आप हमने मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं? मीडियन होता है कि आप डाटा को अरेंज कर लें, जो भी अनग्रुप डाटा होगा आपके पास, डाटा को अरेंज कर लें, बाय डेफिनेशन ही बता रहा हूँ। डाटा को अरेंज करके तो जो वैल्यू डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो आपके पास मीडियन होगी। इसको आप मिडल वैल्यू भी बोल सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं दी अरेंज डाटा डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मीडियन हमें वो वैल्यू बताएगी जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। उसके बाद आ जाता है मॉड। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। जो आपके पास डाटा सेट होगा उसमें जो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही होगी वो हमारे पास मॉड होगा। मॉड यूनी मॉडल भी होता है, बाई मॉडल भी होता है और ट्राई मॉडल भी होता है। यूनी मॉडल कौन सा मॉड होगा? जिस डाटा में एक मॉड होगा उसको हम यूनी मॉडल कहते हैं। अगर 2 मॉड आ गए तो बाई मॉडल, अगर 3 आ गए तो ट्राई मॉडल कहते हैं। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का भी यूज़ होता है हमारे पास, ये अक्सर ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास अगर परसेंटेज या प्रपोर्शन वाला डाटा आ जाए तो इसके ऊपर हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ कर लेते हैं। और हार्मोनिक मीन का भी यूज़ करते हैं जब हम किलोमीटर या स्पीड्स की बात कर रहे हो तो तब उस क्वेश्चन पे हम हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे। ये मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बताया कि वो ये कब दोनों अप्लाई होंगे। तो जो आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट 3 एवरेजेस वाले लेक्चर देख लें, बाकी उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप देखते जाएंगे कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।